हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बीए प्रथम वर्ष में जो सेकंड सेमेस्टर होता है उसमें जो एनसीसी माइनर सब्जेक्ट का पेपर होता है उसका हम भाग 3 लेकर आए हैं, जिसमें पूरे 50 क्वेश्चन हैं। भाग 1 भाग 2 में हम 25-25 क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब इसमें हम पूरे 50 क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 51, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कॉर्प्स है। क्वेश्चन नंबर 52, एनसीसी की स्थापना हुई थी। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 53, एनसीसी के जनक हैं। एनसीसी के जनक हैं एचएन कुंजरू। क्वेश्चन नंबर 54, एनसीसी का मुख्यालय है। एनसीसी का मुख्यालय दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 55, सामाजिक व्यवस्था को मुख्यतः किसके द्वारा बनाए रखा जा सकता है? सामाजिक व्यवस्था को मुख्यतः कानून द्वारा बनाए रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या हैं? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक एकता, गुणवत्ता पूर्वक जीवन में सुधार आदि सामाजिक नीति के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 57, व्यक्तित्व केंद्रक की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? व्यक्तित्व केंद्रक की अवधारणा सर्ली के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 58, कुलीन और लोकप्रिय सामाजिक क्रिया की पहचान कौन करता है? कुलीन और लोकप्रिय सामाजिक क्रिया की पहचान विट्रो करता है। क्वेश्चन नंबर 59, सामाजिक न्याय किसके बीच संतुलन है? सामाजिक न्याय व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 60, विकास के चरणों का सही क्रम चुनें। पहले फालिक आता है, फिर मौखिक, फिर विलंबता, फिर जननांग। ये विकास का क्रम है। क्वेश्चन नंबर 61, प्रतिगमन का एक उदाहरण क्या है? प्रतिगमन का एक उदाहरण है सच बोलना। क्वेश्चन नंबर 62, HIV परामर्श BCTC संदर्भ करता है स्वयंसेवी परामर्श और परीक्षण केंद्र। क्वेश्चन नंबर 63, सामाजिक नीति के मुद्दे जैसे मुद्दों से संबंधित है गरीबी, विकलांगता, गरीब आवास आदि। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सामाजिक न्याय है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार क्रांतिकारी प्रभाव की जीवंत अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 65, सामाजिक समस्या को सामाजिक सुधार के साथ व्यवहार किया जाता है सामाजिक विज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है। क्वेश्चन नंबर 67, समाज को नैतिक समुदाय के रूप में किसने वर्णित किया है? समाज को नैतिक समुदाय के रूप में ऑगस्ट कॉम्टे ने वर्णित किया है। क्वेश्चन नंबर 68, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है। यह किसने कहा है? यह वुडवर्थ ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 69, व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन युंग महोदय ने किया। क्वेश्चन नंबर 70, शेल्डन के व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित हैं गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। शेल्डन ने निम्न 4 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 71, जिन व्यक्तियों का शरीर मोटा, कद नाटा तथा चित्त आराम पसंद होता है उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? ऐसे व्यक्तियों को स्थूलकाय श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72,
प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रायड ने किया था। 73 सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई। उनमें से अचेतन मन होता है। अचेतन मन होता है दमित इच्छाओं व कटु अनुभूतियों का भंडार। क्वेश्चन नंबर 74 फ्रायड के अनुसार मन का लघुत्तम उपखंड कौन सा है? फ्रायड के अनुसार मन का लघुत्तम उपखंड है चेतन। 75 प्रक्षेपी विधियों से मापन किया जाता है। प्रक्षेपी विधियों से मापन किया जाता अर्धचेतन व अचेतन मन का। क्वेश्चन नंबर 76 आधुनिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उचित व्यक्तित्व होता है? आधुनिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उचित व्यक्तित्व संवेगीय स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 77 व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि ... में है। व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और व्यवहार में है। क्वेश्चन नंबर 78 शेल्डन में व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? शेल्डन ने व्यक्तित्व को शारीरिक रचना के आधार पर वर्गीकृत किया है। क्वेश्चन नंबर 79 अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है मनोवैज्ञानिक प्रकार। क्वेश्चन नंबर 80 व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि कौन सी है? व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 81 अत्यधिक वाचाल प्रसन्नचित्त और असामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को युंग ने क्या नाम दिया? ऐसे व्यक्ति को युंग ने बहिर्मुखी कहा है। क्वेश्चन नंबर 82 व्यक्तित्व का उसकी सामाजिक व्यवहार के आधार पर अंतर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक गुण हैं। यह किसने कहा है? यह युंग महोदय ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 83 रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का प्रक्षेपी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 84 व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है व्यक्ति इतिहास। क्वेश्चन नंबर 85 व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि है शब्द साहचर्य परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 86 तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग रक्षात्मक युक्तियाँ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 87 टेट कितने से आयु के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है? टेट 14 वर्ष की आयु के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 88 व्यक्तित्व के किस पहलू से बच्चे के आउटगोइंग होने की संभावना बढ़ जाती है? व्यक्तित्व के बहिर्मुख होने से संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 89 आवश्यकताओं के पदानुक्रम को प्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है? आवश्यकताओं के पदानुक्रम को प्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 90 प्रेरणा की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में कितने स्तर हैं? प्रेरणा के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में 5 स्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 91 उस प्रेरणा सिद्धांत का नाम बताइए जो संतुष्टि प्रगति पर आधारित है। मास्लो आवश्यकता सिद्धांत का पदानुक्रम। क्वेश्चन नंबर 92 किशोरावस्था में बालक अधिकांशतः अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है। यह कौन सी स्थिति होती है? किशोरावस्था में बालक अधिकांशतः अपने आप पर मोहित होता है, उसे नार्सिसिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 प्रेरणा के आवश्यक सिद्धांत के रूप में मनुष्य की आवश्यकता में से एक नहीं है, जो है सामाजिक आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 94 प्रेरणा की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के तहत निम्नतम स्तर की आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 95 भारत में मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किस कानूनी निकाय के पास है?
भारत का सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 96, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में नियुक्त सामाजिक प्रशासन के पहले प्रोफेसर कौन थे? रिचर्ड टिटमोस थे। क्वेश्चन नंबर 97, सामाजिक व्यक्तित्व कार्य में साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण है, वह विधि। क्वेश्चन नंबर 98, किसने समाज का संरचनात्मक दृष्टिकोण दिया है? गिडिंग ने समाज का संरचनात्मक दृष्टिकोण दिया है। क्वेश्चन नंबर 99, किसने समाज का कार्यात्मक दृष्टिकोण दिया है? पॉर्सन्स ने समाज का कार्यात्मक दृष्टिकोण दिया है। क्वेश्चन नंबर 100, किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? अरस्तु ने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। स्टूडेंट, हमारे पूरे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स।